जैन बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम कंटिन्यूसली पिछली क्लास से हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसी के साथ हम अपना जो ये टेंस का जो करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब जो चैप्टर अपन ने चला रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा पास्ट टेंस तक। फिर फ्यूचर टेंस आएगा, उसके 4 पार्ट है, वो भी मैं आपको फिनिश करा दूंगा। तो लगता है आपने पिछली वाली क्लास देख ली है। अगर नहीं देखी है तो हमारा जो टेलीग्राम जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहां से आप पूरी क्लासें देख सकते हो। तो अपन हेडिंग डालते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था, ठीक है, और वह भूतकाल में चला और फिर वह भूतकाल में क्या हो गया, समाप्त हो गया। कहने का मतलब है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कौन से टेंस का वाक्य होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। या फिर अगर आप वैसे देखना चाहते तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में रात आ रही थी, रहे थे, आए और एक शेष शब्द दिया हो और शेष शब्द से पहले कोई टाइम दिया हो, तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। लेकिन अपन वैसे ना देखें, ऐसे भी देख सकते हैं कोई कार्य था वो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में समाप्त हो गया, तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो जैसे मैं एक काम बता देता हूँ, जैसे कि मैंने 2008 में 10th क्लास कंप्लीट की, तो कहने का मतलब है कि मैंने 2008 में पढ़ाई की, फिर वह वहाँ पे चली और वह वहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ रहा था। कहने का मतलब है कि मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो मतलब मैंने तभी तक पढ़ी। ओके, यानी ये वाक्य पास्ट में जारी था और पास्ट में समाप्त हो गया। ओके, देन अब मैं आपको इसका वो बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है एक वाक्य में, शुरू में सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव के वाक्य में, असर्टिव के वाक्य में, फिर आता है हेड, फिर आता है बीन, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, फिर आता है आईएनजी प्लस, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है फॉर या सिंस, फिर आता है टाइम और फिर क्या आता है? अदर वर्ड आता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अगर मैं इस वाक्य की अंग्रेजी बनाना चाहूँ, इंग्लिश बनाना चाहूँ, तो कैसे बनेगी बताइए? कैसे बनेगी, कोई सजेशन? जैसा कि आपको पता है कि हम पहले क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दे रखा है? सब्जेक्ट दे रखा है, तो अपन पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? मैं ही तो ना सब्जेक्ट। तो मैं की मीनिंग क्या होती है बच्चों? आई। फिर हमें लिखना है हेड, तो लिख दिया हेड। फिर हमें लिखना है बीन, तो ये लो बीन। फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? रीड है, पढ़ना है, तो पढ़ना की मीनिंग READ, रीड। ठीक है, फिर ING ऐड कर दो इसमें, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है भाई? ये इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश। फिर फॉर या सिंस, तो बताइए 2017, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है कि नहीं? या फिर कोई अगर ड्यूरेशन दिया हुआ हो कि मैंने 2 साल तक पढ़ा, 3 साल तक ये काम किया, 4 वीक तक ये किया, मतलब ड्यूरेशन दिया हो कि इतना समय में मैंने ये काम किया, और अगर टाइम दिया हो कि यहाँ से मैंने इसको शुरुआत की, सोमवार से की, मंगलवार से की, 2010 से की, तो वहाँ पे सिंस आता है। और कोई ड्यूरेशन दिया हो कि 2007 से 2008 तक मैंने ये किया, मतलब समय दिया हो, तो फॉर आता है। और इसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा जब ये टेंस कंप्लीट होगा, तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, देन रीडिंग, फिर इंग्लिश लिख दिया। फिर मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2017 से इसे शुरुआत किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें? 2017
17। तो ये वाक्य की इंग्लिश बन गई। तो देख लीजिए, आप कोई दिक्कत है तो बोल देना। अब मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ, नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव बता देता हूँ, टाइम खराब करने में कोई मतलब है नहीं, है को नहीं। नेगेटिव में देखो, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि तीसरे स्थान पर नोट आता है, तो तीसरे स्थान पर नोट लिखने के लिए आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मैं अगर इसी वाक्य की नेगेटिव बनाना चाहूँ तो नेगेटिव क्या होगी, मैं 2017 से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। फिर हमें लिखना है हेड, फिर लिखना है तीसरे स्थान पर नॉट, फिर अपने को ऐड करना है बीन, फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ रहा था, तो रीडिंग। फिर हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अंग्रेजी, इंग्लिश। फिर हमें क्या लिखना है, सिंस या फॉर, तो जैसे कि आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस आएगा, है कि नहीं। और ये सिंस या फॉर पर सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें ऐसे सवाल नहीं आते कि इसमें फॉर आएगा सिंस आएगा, इसमें डायरेक्ट वर्ब बुलवाते हैं, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। ओके, तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करोगे आप, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस 10+2, तो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं कि फॉर या सिंस, फाइंड द एरर वगैरह, पेरा जम्बलिंग में एरर फाइंड करने में, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, सिंस आएगा। फिर हमें लिखना है टाइम लिखना है, तो टाइम कितना है, 2017। तो ये वाक्य हो गया नोट का। फिर मैं आपको एक इंट्रोगेटिव का वाक्य और बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, 7 टेंस करीब हमने पढ़ लिया है, ये 8 टेंस जरा अपना। तो मैंने बताया थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है कि नहीं। तो इसमें जब अगर अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हमारा जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, देन हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है यार, देखा नहीं मैंने ना। तो ये हो गया कौन सा वाक्य का, इंट्रोगेटिव वाक्य का मैंने सेंटेंस बना दिया। तो इसका भी नेगेटिव बना देते हैं अपन, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो पहले इसमें सवाल क्या आएगा, क्या मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो पहले क्या आएगा, हेड आएगा। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मे की मीनिंग आई। फिर बीन, फिर महेंद्र की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे तो पढ़ने की रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, इंग्लिश। फिर 4 आएगा सिंस, तो जैसा कि आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस 2017 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि मैंने ये टेंस का जो टेंस था वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं अपन करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब के पार्ट पे कि करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या होती है, कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं, कैसे इसकी व्याख्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब कोई एडवर्ब नहीं थी, बस उसमें सिर्फ फॉर या सिंस प्लस टाइम आ जाए वाक्य में और वाक्य समाप्त हो जाए। तो वहाँ पे कौन सी टेंस की क्रिया बन जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया बन जाएगी। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिला जुला है कि अगर कोई वाक्य में फॉर या सिंस प्लस टाइम आ जाए और वाक्य के बीच में या फिर लास्ट में या फिर शुरुआत में आपको पास्ट टेंस का कोई हिंट मिल जाए तो वह कौन सी टेंस का वाक्य होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आई रिक्त स्थान प्ले क्रिकेट लास्ट नाइट सिंस 7 o'clock, है कि नहीं। एक सेंटेंस और डाल देता हूं मैं, रिक्त स्थान वी रिक्त स्थान
क्या लिखना है, कोई वाक्य बताओ। राइट ए लेटर प्रीवियस डे फॉर 2 hours प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वाक्य की शुरुआत किससे हो, सिंस से, सॉरी, अगर किसी भी वाक्य के बीच में सिंस या 4+ टाइम दिया हो, है कि नहीं, सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ हो, और वाक्य के बीच में या फिर लास्ट में या फिर शुरुआत में आपको कोई पास्ट टेंस की हिंट मिल जाए, जैसे लास्ट डे, एगो, बिफोर, जो भी आपको मिले, पास्ट टेंस का कोई हिंट मिल जाए, तो वाक्य में रिक्त स्थान में आप बिना बेझिझक के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से क्या भर सकते हो, वर्ब भर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर किसी भी वाक्य के बीच में आपको सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ हो, सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ हो, और वाक्य के बीच में या फिर शुरुआत में या फिर लास्ट में आपको पास्ट टेंस का कोई हिंट मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सी टेंस की क्रिया भरी जाएगी, कौन सी टेंस की क्रिया भरी जाएगी भाई, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब भरी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भरी जाएगी। तो जैसा कि ये सेंटेंस है जो मैंने आपको अभी लिखा है, तो इसमें बताइए सिंस या 4+ टाइम दिया हुआ है, तो वही दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इसमें सिंस या 4+ टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और दी है, देखो ये लास्ट शब्द दिया हुआ है, तो लास्ट किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पास्ट टेंस का हिंट अपने को दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें कौन सी टेंस की क्रिया भरी जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या भरी जाएगी, क्रिया भरी जाएगी। तो आई के साथ हेल्पिंग, पास्ट परफेक्ट का आपको पता है हेड प्लस मेनर की 4th फॉर्म होता है, तो आई के साथ हेड, फिर प्ले वर्ब की 1st फॉर्म है, और 4th फॉर्म बनाने के लिए इसके साथ क्या ऐड कर देंगे अपन, आईएनजी ऐड कर देंगे। इसी प्रकार जो नीचे वाला वाक्य है, इसमें 4 या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, 4 या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, और इसके बीच में आपको प्रीवियस भी दिया हुआ है, प्रीवियस यानी पिछला, तो ये भी पास्ट का कोई हिंट है कि नहीं। तो इसमें कौन सी टेंस की क्रिया भी जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया भी जाएगी। तो वीक के साथ क्या आएगा, हेड, और फिर राइट की 4th फॉर्म। तो इसी प्रकार मैंने ये जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट कर दिया विद करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब के साथ। तो जो भी भाई पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है, और जो भी पीछे वाली क्लासेस देखना चाहिए तो पीछे वाली क्लासेस की उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वह उसको आसानी से आराम से सेपरेट वे में जैसा उसको सूटेबल लगे वैसे उस क्लास को देख सकता है। तो क्लास को कर दीजिए लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।